रेगुलर वर्ब को भी याद करने का ट्रिक होना चाहिए। आप सभी वर्ब में ईडी तो लगाते हो। जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल, पहला है एग्जांपल ड्राई, सेकंड है प्ले, से, पैट। अब ये बताइए ये वर्ब्स कैसे बनेंगे? सब में डी लगाना है, चलिए हम सब में डी लगाते हैं। इसमें भी डी लगाना है तो हम लिखेंगे DRYED। इसमें भी ईडी लगाना है तो PLAYED लगा देंगे। इसमें भी ईडी लगाना है तो हम लगा देंगे ईडी लगा दिए। इसमें भी ईडी लगाना है, चलिए इसमें भी ईडी लगा दिए। तो क्या ये सारे सही है? हमारे सारे टीचर ने क्या सिखाया है कि रेगुलर लास्ट में ईडी लगा देना बेटा, काम खत्म हो जाएगा। यही तो हमारे टीचर ने हमें सिखाया है। गलत सिखाया है, ऐसा नहीं होता है। हाँ मानती हूँ कि सबके लास्ट में ईडी आपको देखने को मिलता है, बट ईडी लगाने का भी फॉर्मूला होता है ना। ड्राइंग में आपने ईडी लगा दिया तो क्या ये सेकेंड फॉर्म बन गया या थर्ड फॉर्म बन गया? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया। प्ले में आपने ईडी लगा दिया तो ये सही बन गया। से में ईडी लगा दिया तो ये गलत बन गया। पैट में ईडी लगा दिया तो ये गलत बन गया। क्यों? इसमें भी हम लोगों ने ईडी लगाया तो ये राइट हो गया, बाकी सब रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ वाई एज इट इज आप इसका यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे टी का आप एज इट इज यूज नहीं कर सकते, इसे चेंज करना पड़ता है। बट क्यों चेंज करें? हमें सिखाया गया है कि लास्ट में एडी लगाओ, हम एडी लगा दिए तो क्यों गलत हुआ? इस पे आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि एडी ऐसा क्यों, हम लोगों ने एडी लगाया तो क्यों गलत हो गया? आखिर क्यों चेंज करना है, क्यों वाई को चेंज करना है, एज इट इज नहीं उतारना है? तो चलिए आज ये सभी पे हम डिस्कस करने वाले हैं, सभी रूल को सीखेंगे कि वाई को आखिर चेंज क्यों किया जाता है, सिलेबल क्या होते हैं, कब किसका यूज कहाँ किया जाता है। कभी कभी आपने देखा है जब आपके लास्ट लेटर होते हैं, जैसे कि आपने स्टॉप देखा होगा, इसका सेकेंड फॉर्म आपने देखा होगा, तो सेकेंड फॉर्म में क्या करते हैं? डबल PED लगा देते। तो कभी कभी आपने सोचा है स्टॉप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ डबल P क्यों किया गया है? लास्ट में तो सिर्फ ED लगता है, तो डबल P क्यों किया गया है? आपने कभी ऐसा सोचा है? नहीं सोचा है तो आज सोचने पे मजबूर हो जाएंगे आप। चलिए अब ट्रिक सीखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। एक एक करके सारे ट्रिक सिखाऊंगी, सभी को जड़ से खत्म कर दूंगी। पहला रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है? रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब समझते हैं कि अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो। कॉन्सोनेंट यानी कि जो वॉवल्स, 5 हमारे वॉवल्स होते हैं, 5 हमारे वॉवल्स को छोड़कर जितने बच जाते हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहने पर वाई को आई में बदल कर ईडी जोड़ा जाता है। अब आपने सोचा वाई को क्यों बदला जाता है? जैसे ये आर आपका क्या है? आर आपका कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हम चेंज कर देंगे, आई बना देंगे, तो हमारा कैसे बन जाएगा? DRIED लगा देंगे। समझ गए वाई को क्यों बदला जाता है? क्योंकि कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहने पर वाई को चेंज कर दिया जाता है, आई में बदल दिया जाता है। अब आपके सेकंड फॉर्म जो रहते हैं, थर्ड फॉर्म भी सेम रहते हैं, है ना। चलिए अब सभी को, ड्राई का मतलब क्या होता है? सूखा होता है। सेकंड फॉर्म ड्राइड एंड थर्ड फॉर्म ड्राइड। ट्राई को होता है कोशिश करना, वाई को आई बदल देंगे, एडी लगा देंगे, ट्राइड, एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा ट्राइड। नेक्स्ट है डिनाई। डिनाई का मतलब होता है अस्वीकार करना। इसका अगर सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो हो जाएगा डिनाइड, एंड थर्ड फॉर्म भी होगा डिनाइड। नेक्स्ट है कैरी। कैरी मतलब होता है धोना। जब इसका सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो हम डबल आर तो लिखेंगे, वाई को आई में बदल देंगे और एडी लगा देंगे, कैरी का कैरिड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी कैरिड हो जाएगा। समझ गए? अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि वाई को कब चेंज करना है। जब कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहे तो आप वाई को चेंज करके आई में बदल देना। तो चलिए अप्लाई को आप चेंज करो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करो, फटाफट आपकी भी रिवाइज होते जाएगी। चलिए सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है, सेकेंड रूल समझते हैं। रूल नंबर सेकेंड है, जब अंत में वॉवल और वाई रहे, वॉवल और वाई रहता है तो वाई को आई में नहीं बदलना पड़ता। जैसे वाई से पहले क्या आपका वॉवल है ना, हमारा वाई को कब चेंज करना था? जब कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो वाई को आई में बदल दिया जाता है। बट अगर वॉवल प्लस वाई हो तो वाई को नहीं बदला जाता है, वाई को एज इट इज रखा जाता है, इसीलिए ये ऐसे बन जाता है प्लेट एंड प्लेट। अब समझे वाई को क्यों नहीं चेंज किया गया है? क्योंकि ये वॉवल प्लस वाई है। प्रे
प्रे यानी कि प्रार्थना करना, अगर इसका सेकेंड फॉर्म बनाए तो एज इट इज वाई उतर जाएगा, प्रेड एंड प्रेड। सेम एंजॉय का अगर मतलब होता है आनंद लेना, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा एंजॉयड, एंजॉयड। अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि वाई को कब चेंज करना है और कब चेंज नहीं करना है। अनॉय का मतलब होता है चिढ़ाना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा अनॉयड एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे हमारे अनॉयड, ठीक है। एंड डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, तो ये आप कर लेना, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। गाइस देखिए यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं कि वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाया जाता है, बट जानते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म बनाने का भी तरीका होता है। सभी टीचर ने आपसे यही कहा होगा, मैंने भी आपसे यही कहा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दो, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। बिल्कुल गलत। हाँ ये सही है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड करना है, लेकिन आईएनजी ऐड करने का भी रूल होता है। तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी, देन हम फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म बनाना सीखेंगे। तो चलिए अब आगे देखिए रूल नंबर थर्ड क्या है। रूल नंबर थर्ड है, इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं। से, पे, ले आदि इर्रेगुलर वर्ब पर यह नियम लागू नहीं होता है। ये रेगुलर वर्ब पे ना ये नियम लागू नहीं होता, ये एक्सेप्शन होते हैं, इस पे आपको कोई रूल लागू नहीं होता। यहाँ पे वोवल प्लस हमारा वाई है ना, अभी हम लोगों ने क्या देखा, कॉन्सोनेंट और वाई रहने पर वाई को आई में बदल दिया जाता है, करेक्ट। सेकेंड रूल था हमारा वोवल प्लस वाई रहने पर वाई को चेंज नहीं किया जाता है, बट यहाँ वोवल प्लस वाई रहेगा फिर भी इसको चेंज कर दिया जाएगा। ये एक्सेप्शन होता है, बस ये 3 वर्ब है जो आपको याद करने होंगे, इनमें कोई रूल लागू नहीं होता है, इनमें आपको याद करना होगा, ठीक है। कुछ कुछ आपको याद रखना होगा, बाकी सारे रूल के हिसाब से बनते हैं। तो से का सैड हो जाएगा एंड थर्ड फॉर्म भी सैड हो जाएगा, ठीक है। पे होता है हमारा वेतन, अगर हम इसका सेकेंड फॉर्म करने जाए तो पेड हो जाएगा एंड थर्ड फॉर्म भी हमारा पेड हो जाएगा। ले का मतलब होता है बिछाना या लेटाना, इसका आंसर आप देना, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे बनाया गया।